sonamnurtures.hub of nursing tricks and tips. Welcome, here's a tip. Thanks. Hello everyone. Today we're gonna talk about amniotic fluid and placenta. So basically we're gonna talk about amniotic fluid. So amniotic fluid is a liquid, pale color liquid which is present around fetus. ठीक है और it compose of 99% water and 1% of solid. Solid में भी क्या organic matter and inorganic matter. So at term amniotic fluid कैसा दिखता है? स्ट्रॉ कलर लिक्विड होता है विथ टर्बिड. टर्बिड क्यों होता है? वो वर्मिक्स कैसियोसा की वजह से. जब बच्चा डिलीवर होता है आपने देखा होगा एक येलो सब्सटेंस उसकी बॉडी पे प्रेजेंट होता है ऑल ओवर बॉडी, है ना, एक सीबम टाइप का सब्सटेंस, उसी को वर्मिक्स कैसियोसा कहते हैं. और वो जब एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्स हो जाता है उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होता है? टर्बिड होता है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होता है? हाइपोटोनिक होता है. हाइपोटोनिक यानी जब किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो कम है. सॉल्यूशन इज अ कंपोज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट क्या है? कम है. अब सॉल्यूट कैसे मैं आपको समझाऊं कि सॉल्यूट जैसे जब हम पानी में शक्कर घोलते हैं, ठीक है, चीनी हमने घोली तो चीनी क्या है? सॉल्यूट है. तो अगर हम लेस शुगर डालेंगे तो कम मीठा होगा, ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा मीठा होगा. तो लेस शुगर यानी हाइपोटोनिक, यानी सॉल्यूट कैसा है? हाइपो है. ओके, एज कंपेयर टू प्लाज्मा. प्लाज्मा में सॉल्यूट क्या है? ज़्यादा है. तो प्लाज्मा के कंपैरिजन में हमारा एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होता है? हाइपोटोनिक होता है. ऑस्मोलैरिटी 250 होती है. स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 होती है. सो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस दिस कि एमनियोटिक फ्लूइड कब कितना होता है? 12 वीक में 50 ml होता है, 20 वीक में 400 ml, 36 वीक में 1000 ml, 38 to 40 वीक में 600 to 800 ml. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि 1000 ml वो एट टर्म से पहले हो जाता है, बट टर्म पे कैसा होता है? कम हो जाता है, 600 to 800 ml हो जाता है. और पोस्ट टर्म में 42 वीक में 200 ml अगेन हो जाता है. ठीक है, तो और पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि ऑरिजिन कैसे हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड का. तो स्टार्टिंग ऐसे होता है कि जो हमारे मदर का प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा जो फिल्टर होता है वो फिल्टर होके फीटस के मेम्ब्रेन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड बन के और बेबी को प्रोवाइड हो रहा होता है कुशन. बट आफ्टर फ्यू वीक्स हमारी जो एमनियन होती है, जैसे कि अगर ये एमनियोटिक सैक है, इसके अंदर की लेयर को हम एमनियन कहते हैं, एमनियोटिक सैक की, और ये जो बाहर की लेयर है इसे हम कहते हैं कोरियन. तो जो अंदर की लेयर होती है वही एमनियोटिक फ्लूइड प्रोड्यूस करती है. कब तक? 12 वीक तक. 12 वीक के बाद ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो फीटस अपने यूरिन से के थ्रू ही बनाता है ना. तो एमनियोटिक फ्लूइड यूरिन से निकलता है, फिर फीटस स्वेलो करता है, फिर वो कुछ फीटस के अंदर जो प्रोसेस हो रही हैं वो सारी होंगी, और उसके बाद फिर यूरिन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड बनता जाता है. ठीक है, तो उसके बाद इसके फंक्शन क्या है? तो अगर फीटस यहाँ प्रेजेंट है तो एमनियोटिक फ्लूइड प्रोवाइड इट कुशन एज कुशन. कुशन यानी कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है, फिर उसे चारों तरफ के शॉक से बचा रहा है. कोई भी झटका हो रहा है तो उसे बचाएगा. क्यों? क्योंकि फीटस तो अंदर प्रेजेंट है, तो ये शॉक से बचाएगा, शॉक एब्जॉर्बर बन जाएगा. ठीक है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करेगा एमनियोटिक फ्लूइड फीटस का. उसके बाद न्यूट्रिशन नेग्लिजिबल इसलिए क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड फीटस को किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन नहीं देता. वो हमें फीटस को किसके थ्रू मिलता है? प्लेसेंटा के थ्रू, मदर की जो वेसल्स होती हैं उसके थ्रू, ना कि एमनियोटिक फ्लूइड से. अब ये भी इंपॉर्टेंट है, एबनॉर्मल कलर ऑफ फीटस. तो पी सूप कलर कब होता है? जब फीटल कैसा हो? डिस्ट्रेस हो. गोल्डन कलर कब कैसा होता है? कब होता है? जब RH इनकम्पैटिबिलिटी हो. टोबैको जूस कलर कब होता है? जब इंट्रा यूट्राइन डेथ हो, यानी फीटस का डिलीवरी से पहले ही यूट्रस में ही डेथ हो जाना. तब कैसा एमनियोटिक फ्लूइड दिखेगा? टोबैको जूस कलर. उसके बाद सैफरन कलर का होता है पोस्ट मैच्योरिटी में, आफ्टर 42 वीक्स. कैसा दिखेगा? सैफरन कलर. या फिर आफ्टर 294 डेज. फिर यूज़ इन एमनियोटिक फ्लूइड का कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जब ऑलिगो हो, पॉली हो, यानी ऑलिगो हाइड्रामिनोस में दिखता है, पॉलीहाइड्रामिनोस में दिखता है,
ओलिगो कब? जब 200 ml से कम होता है एमनियोटिक फ्लूइड तब हम उसे ओलिगो कहते हैं। जब 2000 ml से ज़्यादा होता है तब उसे हम पॉली कहते हैं। अब अगर हमें किसी भी तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जाननी है तो हम एमनियोटिक फ्लूइड को नीडल के थ्रू निकालते हैं और उसी को चेक करके हम ये बता सकते हैं कि उसमें कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं।